तारीफ नहीं करते, बस तुम ही करते हो। प्रभात मजाक करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, उम्र के साथ उनकी बस नजरें कमजोर हो गई हैं। इस तरह प्रभात मुझसे बहुत मजाक करता और अब तो मेरा भी मन लगने लगा था। प्रभात को आए हुए 15 दिन हो गए थे और इन 15 दिनों में ही उसने मेरा दिल जीत लिया था। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था, घर के काम में भी मेरी बहुत मदद करता था। उसके आने के बाद मैंने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद प्रभात की किसी दोस्त का बर्थडे था, तो वह उसकी पार्टी में गया हुआ था। जैसे ही वह दोपहर को वापस आया तो वह बिल्कुल नशे में था। शायद उसके दोस्तों ने उसे बियर पिला दी थी। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन घर में उसके भैया नहीं थे, क्योंकि वह खेत में ही रहते हैं। जब वह घर आया तो मैं उसे कमरे में ले गई और उसके हाथ मुंह धुलाए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बैठा लिया और कहने लगा, भाभी जी, आप बस मेरे पास बैठ जाओ। आप जब भी मेरे साथ होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत भाभी हो। उस दिन प्रभात नशे में पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं तो बस उसकी बातों में हाँ मिलाई जा रही थी। वह तो यहाँ तक बोल गया था कि भाभी, मैं आपकी खूबसूरती को अंदर तक देखना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वह सब करना चाहता हूँ जो भैया नहीं कर पाते हैं। मैं आपको वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। और इसके बाद आई लव यू भाभी। ऐसा कहते कहते प्रभात सो गया। जब शाम को प्रभात उठा तो मैं उसे चाय देने के लिए कमरे में चली गई। वह बेड पर ही बैठा था, तो मैं उसे डांटते हुए बोली, अच्छा तो देवर जी का नशा उतर गया या अभी भी बाकी है? उस वक्त प्रभात मुझसे नजरें भी नहीं मिल पा रहा था। वह नीचे देखते हुए ही बोला, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, वो दोस्तों ने जानबूझकर पिला दी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तभी मैं रोनी सी आवाज में बोली कि तुम्हारे भैया तो पीकर आते ही है, अब उनके पीछे पीछे तुम भी ऐसे हो जाओगे तो कैसे चलेगा? मेरी आंखों में आंसू देखकर प्रभात की सूरत भी रोनी सी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, प्लीज भाभी, आप रोना मत है। आपकी कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप कहोगी तो मैं उनसे दोस्ती भी तोड़ दूंगा। आप मुझे मार लीजिए, पर प्लीज आप रोइए मत। प्रभात के मुंह से ऐसा सुनकर मैंने उसे कहा, नहीं, दोस्ती वोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूं तुम इन बुरी आदतों से दूर रहो। फिर मैंने प्रभात को चाय देते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को और चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। जैसे ही प्रभात चाय पीने लगा तो मैंने उससे पूछा, वैसे प्रभात एक बात बताओ, तुम दोपहर को क्या बोल रहे थे? तभी प्रभात बोला, मुझे कुछ याद नहीं, अगर कुछ कहा है तो आप ही बता दो। फिर मैंने प्रभात को कहा कि चलो फिर रहने दो, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो। लेकिन प्रभात बोला, कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे बता दो, अगर कोई काम कहा तो मैं कर दूंगा। इसके बाद मैंने उसे फोन रिकॉर्डिंग सुना दी, जो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड कर ली थी। वह सब कुछ सुनकर प्रभात पसीना पसीना हो गया और बोला, भाभी उस वक्त पता नहीं मैंने नशे में क्या कुछ बोल दिया, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसा कहते कहते वह मेरे पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। सॉरी भाभी, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो और मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं तो आपसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं हूँ। प्रभात इतनी शर्म महसूस करने लगा था कि वह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। इसलिए मैंने उसे पकड़कर खड़ा किया और बेड पर बिठाया और बोली, कोई बात नहीं देवर जी, आप इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? तभी प्रभात बोला, आपको कितना बुरा लगा होगा, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ भाभी, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दो ना। तभी मैंने कहा कि अब बस भी करो ना प्रभात। मैंने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा और तुम्हारी बातों का मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मेरी हर बात मानते हो। अब छोड़ो इन सब बातों को। इतना सुनकर प्रभात चुप हो गया। फिर मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि अच्छा सच सच बताना, जो भी तुमने नशे में बोला था, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तभी प्रभात बोला, चलो छोड़ो भाभी अब इन सब बातों को। लेकिन मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, बताओ ना देवर जी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? पर फिर भी प्रभात कुछ नहीं बोला। मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, तुम्हें मेरी कसम है? प्रभात अब बता भी दो, अपनी भाभी से इतनी मिन्नतें क्यों करवा रहे हो?
तब जाकर प्रभात धीरे से बोला, हाँ भाभी, वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब है जो भी तुमने नशे में बोला था वो सब कुछ सच था। ऐसा सुनकर प्रभात ने धीरे से हमें गर्दन हिला दी। तभी मैंने प्रभात को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो अपनी भाभी से करते हुए शर्म नहीं आएगी? तो वह बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उसे कहा, ऐसी बात है तो फिर आज रात को तैयार रहना। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। मेरी बात को सुनकर प्रभात बहुत खुश हो गया था। फिर मैं घर के काम में लग गई थी। किचन में खाना बनाने चली गई। आज प्रभात भी मेरी मदद करने नहीं आया। शायद वह मुझसे शर्मा रहा था। खाना पकाकर मैं ससुर जी को दे आई। प्रभात ने भी खा लिया। इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई। आज मैंने काले रंग की साड़ी पहनी और थोड़ा मेकअप भी कर लिया। मैंने भी खाना खा लिया था और बेड पर आराम करने लगी। फिर 9 बजे तक महेश भी आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना परोस दिया, लेकिन आधा अधूरा खाकर वह बाहर ही सो गए। इसके बाद जल्दी से काम निपटा कर मैं प्रभात के कमरे में चली गई और प्रभात भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह तो हैरान ही रह गया और बोला, आज तो आप और भी खूबसूरत लग रही हो भाभी। मैंने सोचा था आप मजाक कर रही हो, लेकिन आप तो सच में आ गईं। इसके